आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के इतिहास के कुछ प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, जो यानी अध्याय 4 से लिया गया है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुआ था। आपको इससे फिर ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था तो आपको बताना है, यानी कब, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर रहता है, यानी कहाँ, तो बॉम्बे। और बॉम्बे के कहाँ, तो गोकुल दास तेजपाल एक संस्कृत विद्यालय है, वहां पर इस यानी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आपको लिखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और इसका यानी कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना जो किया था तो किसने किया था और इसका पहला अध्यक्ष यानी कौन थे, तो आप ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। ए ओ क्या ह्यूम, ए ओ ह्यूम जो था ये इसका स्थापना किया था। और इसका पहला अध्यक्ष जो था यानी WC बनर्जी, ठीक है, तो WC बनर्जी ने ये पहला अध्यक्ष था। ठीक है, और यानी ए ह्यूम ने क्या किया था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। ठीक है, WC बनर्जी, यानी इसको हिंदी में भी कभी कभार लिखा रहता है WC बनर्जी जो है यानी वैमस चंद्र बनर्जी। ठीक है, वैमस चंद्र बनर्जी इसका क्या था, तो पहला अध्यक्ष था। और अयोहोम ने क्या किया था, इसका स्थापना किया था। ठीक है, इतना ही आपको लिखना होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है क्या दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, यानी दांडी यात्रा क्यों निकाला गया था। तो देखिए, नमक के उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था, यानी अंग्रेज सरकार जो थे वह यह समझ लिया था जो यानी नमक ही एक ऐसा वस्तु है जो यानी गरीब और अमीर के थाली में जाते हैं, यानी सब कोई यानी नमक खाते हैं। ठीक है, तो नमक जो खाते हैं उसमें क्या किया था, तो टैक्स ज्यादा लगा दिया था, यानी कर उसमें ज्यादा लगा दिया था, किसमें, नमक में। और नमक में जो टैक्स लगा दिया था, और क्या करेगा, अंग्रेज ही उसका क्या करेगा, उत्पादन करेगा और व्यापार जो करेगा तो कौन, तो अंग्रेज ही करेगा। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने सोचा जो हम लोग दांडी यात्रा को ये असहयोग आंदोलन के रूप में असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहता था, तो कहां से शुरू किया जाए, तो नमक कानून से। चलिए, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो नमक के उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था। गांधी जी इसे अमान्य मानते थे, यानी गांधी जी ये सोचते थे ये ठीक नहीं किया है, तथा कानून का भंग करने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, और ये जो शुरुआत किया था तो कब, तो देखिए दांडी यात्रा से कि 12 मार्च 1930 को आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में यह भी पूछा जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। ठीक है, चलिए, साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुसाथियों के साथ गांधी जी अपना क्या किया, रवाना किया, कहा, तो दांडी यात्रा के लिए। ठीक है, तो 78 अनुसाथियों के साथ दांडी समुद्र तल तक गांधी जी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की, क्योंकि ऐसा
कोई यात्रा नहीं किया था। तो ये एक क्या है, ऐतिहासिक है, जो आज भी हम लोग यानी इतिहास में पढ़ते हैं। चलिए 24 दिन में 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा के पश्चात, यानी ये जो यात्रा किया गया था तो कितने दिन का, तो 24 दिन का, और कितने किलोमीटर, 250 किलोमीटर पद यात्रा यानी पैदल यात्रा किया गया था। ठीक है, पश्चात 5 अप्रैल को, देखिए कब, यानी यह शुरू किया 12 मार्च 1930 को जाना शुरू किया, और जाकर के 5 अप्रैल को जाकर कहां पहुंचा, तो यानी दांडी में। ठीक है, जहां नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया जा सके। तो 5 अप्रैल को वहां जाकर पहुंचा, और क्या किया वहां, उस दिन जो रात में पहुंचा था, यानी तो वह उस दिन नमक नहीं बनाया। दूसरे दिन जाकर के देखिए 5 अप्रैल को वह दांडी पहुंचा तथा 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, इस तरह से यानी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। दूसरा क्वेश्चन जो है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे, यानी छोटा करके आपको इसके बारे में बताना है। चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताना है। तो चंपारण जो है ये कहाँ है, तो बिहार। ठीक है, बिहार, तो बिहार का एक जिला उस समय था, एक ही जिला था यानी चंपारण। आज तो यानी वही जिला 2 हो गया है, एक हो गया है पश्चिमी चंपारण और दूसरा हो गया पूर्वी चंपारण। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादन, देखिए क्या, नील उत्पादन किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। विशेषकर बिहार नीले गोरे द्वारा 3 कट्ठा व्यवस्था प्रचलित की गई थी, जिसमें किसान को अपना भूमि के यानी 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। यानी अंग्रेज ने क्या किया, बिहार के किसानों को कहा जो आपको क्या करना है, अगर 1 बीघा यानी 20 कट्ठा अगर आप खेती करना चाहते हैं तो उसमें से आपको 3 कट्ठा क्या, तो नील की खेती करना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, ये कहा गया। तो अंग्रेज ने ऐसा कानून बना दिया आपको, यानी क्या करना है, 3 कट्ठा में नील की खेती करना ही पड़ेगा। तो बिहार के किसान देख रहा है क्या, ये नील की खेती करने से आहिस्ता आहिस्ता खेत जो क्या बंजर हो जाते थे, क्योंकि यह उर्वरक जो है, भूमि का जो उर्वरक है उसको बहुत ही यह क्या अवशोषित करते थे। देखिए कह रहा है नीले गोरे द्वारा 3 कट्ठा व्यवस्था प्रचलित की गई थी, जिसमें किसान को अपनी भूमि का 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। यह सामान्य सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे भूमि का उर्वरक, देखिए उर्वरक कम हो जाती थी। ठीक है, चलिए नीलों के इस अत्याचार से, और अंग्रेज ने ये जो अत्याचार किया था, तो चंपारण के ही एक किसान, और एक ही किसान, बहुत सारे किसान क्या थे, त्रस्त थे। और किसान, एक जो किसान थे जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, यह इसका जायजा लेकर सोचा जो नहीं, हमारे बिहार में जो किसानों को बहुत ही अत्याचार हो रहा है किसानों पर, तो यह सोचा। इसी समय 1916 में ये घटना जो हुआ था, कब, 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में। लेकिन उसी समय 1 साल पहले की बात है, कब, तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, यानी
कांग्रेस क्या करते थे, हर साल एक अधिवेशन बुलाया जाता था। तो ये जो 1916 में जो अधिवेशन जो हुआ था तो कहाँ, तो लखनऊ में, जो यानी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ। तो वही लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया तथा महात्मा गांधी को बिहार आने महात्मा गांधी बिहार आकर चंपारण सत्याग्रह चलाया, जिसमें से उसको सफलता प्राप्त हुई थी। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है। और यहां से ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा, फिर देखिए इस क्वेश्चन से आपको जो दीर्घ प्रश्न मिल रहा है ना, तो उसी से ज्यादातर क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। यहां से तो आपको बोल दिए थे, यानी कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को। और कहाँ हुआ था, तो मुंबई में। और मुंबई के कहा, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुआ था। और पूछा जाएगा दांडी यात्रा कब यानी शुरू किया गया था, तो 12 मार्च 1930 को। कहां से शुरू किया गया था, तो साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती आश्रम से। इसमें कितने अनुसाथियों ने भाग लिया था, तो 78। फिर पूछा जाएगा ये कितने दिन का यात्रा था, तो कितने दिन का यात्रा था, तो 24 दिन। और साबरमती आश्रम से दांडी तक यानी समुद्र के तट तक की दूरी कितनी थी, तो जाकर के कितनी 250 किलोमीटर थी। और ये कब पहुंचा था वहां, तो 5 अप्रैल 1930 को, 5 अप्रैल 1930 को पहुंचा था। और नमक कब बनाया गया था, तब जाकर के नमक कानून को भंग किया गया था, तो 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया गया था। ठीक है, तो इतना ही आपको पूछा जाएगा, इस तरह से आपको लिखना है। तो चलिए आज यही तक फिर।